अब जो हो रहा है पाकिस्तान में, भारत के साथ जो उसने दुश्मनी, द्वेष, जो एक तरीके से मजहब के नाम पर आतंक मचाया है बलोच साहब, अब बलोच लड़ाके भी जानते हैं कि अब अगर कुछ जंग हुई, जंग के हालात हुए, तो हम तो पाकिस्तान से अपना हिस्सा वापस लेकर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त के सूरत हाल के बारे में जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, रज़ाक साहब? नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। नमस्कार। हम आपका जो है थैंक यू आपको कहते हैं कि आपने बलूच अमेरिकन कांग्रेस को दावत दी है। सबसे बड़ा जो है पाकिस्तानियों से हमारा ये सवाल है कि आपके जिना ने हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके 1948 27 मार्च को जो बलूचिस्तान पे गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है, बलूचिस्तान 1948 के उस फैसले को न उस टाइम पे माना है, न अब माना है, न मानेंगे। बिल्कुल। हमारा सिर्फ यही है कि हम पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहते हैं कि आप बलूचिस्तान में अपनी शराफत से यहाँ से निकल कर जाएंगे या फिर बंगाल की तरह अपनी पतलूनें उतरवाएंगे। अब ये पतलूने उतरवाएंगे नहीं उतरवाएंगे, पाकिस्तानी गेस्ट भी कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। मैं संजीव श्रीवास्तव जी का भी स्वागत करना चाहूंगा कि संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। चलिए लीजिए, संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजीव जी, हमारे साथ बलूच से लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं और ये हाल जो हो रहा है संजीव जी पाकिस्तान में, और जो कि हमारे जो बलोच भाई हैं उनकी तरफ से, रज़ाक बलोच साहब की तरफ से जो कहा गया कि या तो चैन से चले जाओ या फिर जैसे बांग्लादेश में हुआ था पतलूंगे उतरवा के जाओगे, कैसे जाओगे, क्या कहेंगे आप? देखिए शिवम जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन रखने वाले जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी ISI है, पुलिस फोर्सेस हैं, उन्होंने बहुत ही दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किया है। बलूच लोगों की अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है, अपनी भाषा है, अपने कस्टम और ट्रेडिशंस हैं, और सभी को उन्होंने मिटाने की कोशिश की है। और बलूच लोगों के पास अकूत प्राकृतिक संसाधन है। बलूचिस्तान जो है शिवम जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और वो अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन वहाँ के लोग गरीब हैं। वहाँ के लोगों को बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम जो बेसिक कम्युनिटीज हैं उनसे वंचित रखा जाता है। और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधनों को जाहिर है कि पंजाब के प्रोविंस में डाइवर्ट कर दिया जाता है, और अब तो सारे जो संसाधन हैं उसको चाइना को बेच दिया जा रहा है, चाइना को गिरवी रखा जा रहा है। और इसको लेकर के बलूच लोगों के अंदर पहले से ही और बिल्कुल बिल्कुल बलोच लोगों के अंदर संजीव जी एक गुस्से का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये, लेकिन एक पहले आपकी राय में लेता हूं, लेकिन हमारे साथ रज़ाक जी भी हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहां पर ले लेते हैं। आपने कहा कि या तो आराम से चले जाओ या तो फिर वही बांग्लादेश वाला हाल करके दिखाया जाएगा। रज़ाक जी, इस वक्त स्थिति कितनी गंभीर है? इस वक्त जो वहां पर क्रांति की आग जल रही है, जो लौ जल रही है, जो शोले निकल रहे हैं वहां से, वो कितने खतरनाक है और पाकिस्तान कैसे इनकी जद में आ सकता है, जरा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, 1948 से जो इन्होंने जुल्म रवा रखा है, ये जो पाकिस्तानी आर्मी है जी, ये आर्मी जो है बलूचिस्तान में हमारी भलाई के लिए नहीं आए हैं जी, ये सिर्फ बलूचिस्तान में लूटमार करने के लिए आए हैं। अब देखें कि इन्होंने जितने भी इनके जनरल रिटायर होते हैं वो बलूचिस्तान के जो सोने का पैसा है, जिसमें चीन इनका क्रिमिनल पार्टनर है जी, और चीन जो है इनके पैसे बाहर जमा करता है, और जैसे ये रिटायर्ड होते हैं ये यहाँ से भाग जाते हैं। हमारे हजारों नौजवान जो हैं। आपकी बात से मैं बीच में इंटरजेक्शन कर रहा हूं, इसका मतलब ये चीन इनको, इनके जनरलों को, इनके अफसरों को पैसा देता है और वो वहां पर वो सारे क्राइम्स कराते हैं जिससे उनको वहां पर आसान रहे, ये आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं यही कहना चाह रहा हूं। और चीन जो है बाकायदा इनको ये भी बताता है कि बलूचों का जेनोसाइड कैसे करना है, अच्छा, बलूचों का कत्लेआम कैसे करना है ताकि बलूच झुक जाएं। और चीन जो है ऑलरेडी जो है हमारा सोना चोरी करके लेके जा रहा है, कोई साल से भी ज्यादा हो गए इसको। और अभी जो नया इन्होंने बाजार लगाया इस्लामाबाद में, ये पूरी दुनिया में
बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल और सोना जो है बेचना चाहते हैं, लेकिन ये उस कीमत पे बेचना चाहते हैं कि बलोच जो है अपना सर झुकाए और वो जो है हम लूटमार करेंगे तो बलोच जो है वो कुछ नहीं कहेगा। बलोच नौजवानों ने हथियार उठा लिए हैं। पूरा बलूचिस्तान जो है अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है और यही हमारा इनके साथ है। अगर ये जो प्रोग्राम आपके होते हैं इनमें इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारा पूरा एक्सप्लेन करूं। नहीं, आप बोलिए कुछ बातें आप रखिए। से हाँ जी, बोलिए। 1948 से जो इन्होंने हमारे साथ जो रवा रखा है, फिर भी हमारे जो पार्लियामेंट है बलूचिस्तान का, उस पार्लियामेंट ने मेजॉरिटी से जिना का जो ये प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या नहीं शामिल होना चाहते हैं, तो उसमें जो है हमारे मेजॉरिटी हमारी जो पार्लियामेंट की थी, उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान का जो ये नया मजहबी मुल्क बना है, ये जो रिलीजियस कंट्री बना है, मैं 1948 की बात कर रहा हूँ। 1948 में हमारा लीडरशिप का विजन इतना था तो वो देख रहे थे कि ये जो अंग्रेज ने जो बनाया हुआ मुल्क है, ये जो है मुल्क के साथ हम नहीं रह सकते हैं। मेरा पाकिस्तानियों से ये कहना है कि आप 1947 में जो कहते हैं कि भाई ऊपर वाले ने हमको ये मुल्क दिया है, तो जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया है उस पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान नहीं है, उस पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान नहीं है, उस पाकिस्तान के अंदर जो जम्मू का टुकड़ा आपने कब्जा किया हुआ है कश्मीर का, वो उसके अंदर नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान जो है, ये इंडिया ने अपना जिस्म का टुकड़ा काट के इनको ये दिया कि भाई ये इंसान के बच्चे बनेंगे। ये इंसान के बच्चे क्या बनते हैं, ये भी हिंदुस्तान को जो है आंखें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इनको शुक्रगुजार होना चाहिए हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान जो है वो ये पूरे धरती जो है ये उसकी मिल्कियत है। अब ये जो जनरल साहब जो बोलते हैं कि भी हम हिंदू नहीं हैं, तो मेरा जनरल साहब को ये कहना है कि आप जो है अपने आप को अरब बनाते हो। अरब तो आपके मुंह पे थूकते भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने जो बात कही ना कि भाई थूकते भी नहीं, ये जब हाँ जी बोलिए आप बोलिए। बाजवा जो है, बाजवा जो है आपका मुसलमान भी है, बाजवा जो है वो हिंदू भी है, बाजवा सिख भी है। बिल्कुल सही तो है। आप अपने आप को कैसे कहते हैं कि हम अलग हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो है खुद जो है आपको हिंदुस्तान का जो सिविलाइजेशन है, जितना ये हमारा कितना खूबसूरत खिता है, उसको पाकिस्तान के नाम पे जो है जो जिस तरह से जो है इसको बर्बाद किया गया है, जिस तरह आपने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान को बर्बाद किया, सिंध को किया, पश्तूनिस्तान को किया, ये जनरल जो है ये इनका कहीं ना कहीं तो इनका हिसाब तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हिसाब बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी मेहमान भी कुछ पलों में जुड़ेंगे, लेकिन संजीव श्रीवास्तव, मैं आशा करता हूँ संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त होंगे। संजीव जी, ये पूरा मसला जो है आप देखिए, यहाँ पर इतना लंबा कोई धोखा देता है क्या कोई? एक तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात भी कही जाती है, वो भी फोर्सफुल वहाँ पर हुआ था। जिन्ना की अगर बात की जाए तो जिन्ना तो एक वकील के रूप में पहले तो पैरवी करते थे कि बलूचिस्तान अलग रहना चाहिए, लेकिन फिर जब उनको देखा, उनको लगा कि भाई यहाँ तो साथ लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, जो मिनरल रिसोर्सेज वहाँ पर हैं, आज़ादी का तो हक था उनका, वो तो आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन इन्होंने किस तरीके से वहाँ पर ये किया। लेकिन अब कैसे पाकिस्तान के टुकड़े होने का जो है एक तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है। पीओके की बात करें, पीओके तो हमारा है, वो हम कभी भी ले लेंगे, किसी भी वक्त ले लेंगे, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर बलूचिस्तान, ये सिंध प्रांत, ये टुकड़ों के बारे में ज़रा बताइए, कैसे अलग अलग होके कैसे कितनी जल्दी टूट सकता है पाकिस्तान, क्या स्थिति है? देखिए, पाकिस्तान के आंतरिक हालात बेहद दयनीय हैं और ये जो हालात बने हैं ये पाकिस्तान की सेना का, वहाँ की खुफिया एजेंसी का किया धरा है। और ये जो रियल रूलर्स हैं पाकिस्तान के, इन्होंने सिर्फ पंजाबी सुन्नी जो आइडेंटिटी है, चाहे वो रिलीजियस आइडेंटिटीज हो, सभी के साथ उन्होंने सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया है। बलूच लोगों के साथ तो जैसा कि रजाक साहब ने भी बताया कि लगातार शुरुआत से ही उनके ऊपर दमन अत्याचार चल रहा है। साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखें तो जो पश्तून आबादी है उनके ऊपर भी पाकिस्तान ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया है, उनके ऊपर भी दमन किया है। और जो अफगानिस्तान की जो विशाल पश्तून आबादी है और पाकिस्तान की जो पश्तून आबादी है, दोनों के बीच में एक दरार को बनाए रखने के लिए उन्होंने बाड़ लगाने इत्यादि का जो काम किया है, उसको भी पश्तून आबादी पसंद नहीं करती। और वहां पर भी एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है और ये जो पश्तून आबादी है वो अपने अलग राष्ट्र की मांग कर रही है, पश्तूनिस्तान की मांग कर रही है। उसी तरीके से सिंध जो सिंधी लोग हैं, सिंधी लोगों के साथ भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट वहां पर किया जाता है।
और वहां पर सिंध देश की मांग चल रही है। और जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो भारतीय लोग हैं और वो लोग भारत में अपना विलय चाहते हैं और उस पर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है, तो वो तो भारत में ही आएगा। और जाहिर है कि अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करें तो उनकी तो आप बात ही छोड़ दें कि उनकी कितनी दयनीय स्थिति है, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो वहां पर सिख हो या वहां पर क्रिश्चियंस हो, सभी के साथ लगातार प्रताड़ना होती है। उनके बच्चियों का अपहरण किया जाता है, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और हर तरीके की बर्बरता होती है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के जो हुक्मरानों के द्वारा जो रिलीजियस इथनिक आइडेंटिटीज और जो रिलीजियस आइडेंटिटीज के साथ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट वहां के हुक्मरानों ने किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान आंतरिक रूप से बेहद खराब स्थिति में। यदि अभी आप देखिए शिवन जी, तो जब पंजाब के लोग बलूचिस्तान में जा रहे हैं, कुछ लोग पंजाबियों लोगों के ऊपर हमले कर दे रहे हैं, और आप एक राष्ट्र के अंदर जब आप सोचिए कि एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर सीधा सीधा हमले करना शुरू कर दें, तो ऐसे में वो तो वहां पर तो एक गृह युद्ध की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि ये जो सारा किया धरा है वो पाकिस्तान के आर्मी, वहां की ISI, जो वहां के रियल रूलर्स हैं, उन्हीं का किया धरा है। उन्होंने जमहूरियत की जड़ों को कभी भी मजबूत नहीं होने दिया, राष्ट्र का निर्माण नहीं किया। एक जैसा कि रजाक साहब ने कहा कि एक इतना अवसर अच्छा उनके पास था कि एक अच्छा राष्ट्र बनाते, अच्छे तरीके से सबको साथ लेकर के चलते। कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं थी, सिर्फ अपना वेस्टेड इंटरेस्ट पूरा करना है, ऐशो आराम की जिंदगी बितानी है और जो अन्य आइडेंटिटीज के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है, और जब आवाज उठाए तो दमन करना है, शोषण करना है। तो ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो एक ब्लाइंड साइटेडनेस जिसको मैं कहूंगा वो शुरू से दिखाई गई, उसका ये परिणाम है कि आज ये राष्ट्र विखंडन की कगार पे है। और ऐसे में जब अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ये भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और भारत के ऊपर हमला करा करके ये सोचते हैं कि सारा जो ध्यान है वो भारत की तरफ चला जाएगा और अपनी समस्याओं से बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और मैं शिवम जी स्पष्ट रूप से ये देख रहा हूँ कि भारत, जो आज का भारत है, वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भारत ने शुरू कर दी है। और ऐसे में यदि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई बड़ा हिमाकत और भी करने की कोशिश की, तो ये पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगा। पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो जाएगा, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपकी बातों का एक रिएक्शन हम अपने पाकिस्तानी मेहमान से भी ले लेते हैं। जमीर अली हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। जमीर, क्या हो रहा है? जमीर साहब, क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में? किस तरीके से वहाँ पर बलोचों पर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म सितम ढाया जा रहा है? जो यहाँ पर हमारे साथ एक बलोच मेहमान भी हैं और संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं, उनकी तरफ से भी ये बातें कही गई हैं। अब क्या पाकिस्तान के इस तरीके से आप चलते रहे, सूरत हाल ऐसा रहा, तो कई हिस्से हो जाएंगे पाकिस्तान के। हमारे साथ जावेद बदर साहब भी हैं, आपका भी स्वागत है। जी जमीर जी, मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, आपसे पहले जमीर साहब। जी जी, अच्छा जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए बदर साहब, पहले जमीर जी से आपका मैंने स्वागत किया है, आपको शुक्रिया जुड़ने के लिए कहा। पहले एक बार जमीर जी से लेते हैं। अच्छा, हाँ, देखें, इस वक्त पाकिस्तान में यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास एक अरसे से जमहूरी मामलात में कुछ प्रॉब्लम्स रही, जिस वजह से पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल रही है कि बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि वहाँ पे जो अवाम है उनको वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने उसको मैनेज नहीं किया, या वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स थे उस तरह से नहीं हो सकी, जिस वजह से वहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल उससे यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस तरह की मौजूदा पोजीशन में चीज़ें डेवलप हुई हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में या पख्तूनख्वा में या सिंध में, तो वहाँ पर जो अवाम नाराज़ थी यकीनी तौर पे उसमें, और जो इस वक्त के हालात हैं इसमें अगर हम देखें तो बड़ा वाज़े तौर पे हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। जहाँ तक आपका सवाल था कि बलूचिस्तान में जो अवाम थी यकीनी तौर पे उनके साथ उनकी जो महरूमियाँ थी उसको बलूचिस्तान के जो सरदार थे, जो नवाब थे, वो अपनी अयाशी में लगे रहे, आवाम की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी। यही हाल सिंध का रहा है। इसी तरह से पख्तूनख्वा में अगर हम देखते हैं तो पख्तूनख्वा के जो लोग जिस तरह की शिकायत करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसकी अगर हम बारीकी से नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहे जो हमेशा से
उसका बेनिफिट उठाते रहे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो बलूचिस्तान में जो सरकार रही है, खासतौर पे सारे सरदार, और इस वक्त भी जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा नाराज नजर आते हैं हमें, सरदार अख्तर मेंगल। तो सरदार अख्तर मेंगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, तो वो उसका हिस्सा रहे थे, वो उस फेडरल गवर्नमेंट का सारा जो टेन्योर था वो हिस्सा रहे। जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, उस वक्त वो उस गवर्नमेंट से अलहदा हुए थे और उस वक्त भी वो उससे नाराज थे। तो बलूचिस्तान और सिंध और जो पख्तूनख्वा के जो मसाइल है वो वहाँ पे जो खास तौर पे सरदारी निज़ाम है उससे है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे वो नाराज हैं, लेकिन वो क्योंकि अपनी गलती मानते नहीं है फिर उसको रियासत के साथ जोड़ देते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें जो वफाक है उसका कसूर कम है, और वहाँ के जो सरदारी निज़ाम है और वहाँ का जो वडेरा शाही है, और ख़ासतौर पे पख्तूनख्वा में जो एक के मजहबी एलिमेंट था जिन्होंने मजहब की आड़ में वहाँ पर जो सूबे के वसाइल थे उनको बुरे तरीके से लूटा था, उसके बाद वहाँ पर वो हुक्मरानी भी करते रहे और उसके साथ शिकायतें भी करते रहे। तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ की आवाम बिल्कुल वहाँ की आपने एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर रखी कि भाई वहाँ पर जो सूरत हाल है वो इतने अच्छे नहीं है और नाखुश हैं, वहाँ पर नाखुश हैं, और ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप वहाँ पर कह रहे हैं कि जो सरदारों के द्वारा वो किया जा रहा है, लेकिन वो स्थिति उतनी ठीक है नहीं जितना कि आपको लग रहा है, और भी बदतर है, क्योंकि बहुत कुछ किया जा रहा है पाकिस्तानी फ़ौज के द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, और चीन के साथ जो रिश्ते आपके बहुत अच्छे हैं उससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बलोच साहब, रज़ाक बलोच साहब, आप पर मैं आता हूँ। एक बार जावेद बदर जी का भी मैं ले लेता हूँ पहले। खुशामदीद। तो हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी खुशामदीद आपको, आप आए, आपने वक्त निकाला कीमती अपना। लेकिन सबसे पहले जावेद बदर जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, आप देखिए, जो आपसे पहले जो आपके पाकिस्तानी मेहमान हैं जमीर अली साहब ने कहा कि भाई नाखुश हैं वहाँ पर लोग, वो उनको आपके जो गवर्नमेंट है वहाँ पर उनसे दिक्कतें हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो गलतियां बड़ी की, जहाँ पे लोग होते हैं रियासतों में, जमहूरियत में, इस चीजें चलती रहती हैं, खुश होना नाखुश होना। आज देखें वर्ल्ड प्रेस डे है, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि आज तो कम से कम आज अच्छा जर्नलिज्म करते, आप अच्छी सहाफत करते। आज भी आपने देखें, आज के दिन भी आपने ये झूठी फोटोज चला दी हुई है ये बलोचिस्तान की, कि वहां पर अलहदगी, खैबर पख्तूनख्वा की, सॉरी, ये कोई 2 साल पुरानी वीडियो जो आपने लगाई है, 2 साल पहले किया था। एहतजाज था एक, उसमें पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर ये लोग बाहर निकले थे। चले एक ये बात होगी, देखिए एहतजाज हो रहा है, जो ये बना हुआ है कि फौज के खिलाफ एहतजाज कोई नहीं कर सकता। चले ये भी एक आपको सबूत आ गया, देखें फौज के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और फौज कुछ भी नहीं कह रही, पाकिस्तान की जो ईवल बनाया हुआ है पाकिस्तानी फौज को। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है जो बलोचिस्तान की आप कह रहे हैं अलहदगी, बलोचिस्तान के पीछे जो मुहरकात हैं वो है आपकी एजेंसी अल मशहूर पूरी दुनिया में, जिसको दहशतगर्द अमेरिकन गवर्नमेंट ने करार दिया हुआ है, वो पीछे सारी इसके पीछे मुलव्वस है, जो बलोचिस्तान में फंडिंग करती है, बलोचिस्तान में दहशतगर्द बेचती है, जिसमें आपका कुलभूषण जाधव था, आपका सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो भी हमारी कैद में है। मुझे ये बताइए अगर आप लोकल लोगों की बात करें तो लोकल लोग तो बहुत खुश है अपनी रियासत के साथ, पाकिस्तानी क्या खुश है आपकी बात, मैंने आपको मौका दिया बोलने का, लेकिन आप तो अलग ही उस लहजे में चले गए। आप बोलिए, मैंने अपनी बात मुकम्मल की है। मैं कहता हूँ, नहीं, मैं आपकी ये मोटी मोटी बात आपको ये बताऊं कि भाई आपने वहां पर बलोच लोगों को, द वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन, वो कह रहे हैं कि 45,000 वहां पर एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, 45,000 लोगों को डिसअपीयर किया है, 5,000 विक्टिम्स जो है मारे गए, वहां पर गए थे। ये क्या भारत करा रहा है? हमारा बॉर्डर लग रहा है, हमारा दहशतगर्द, 45,000 दहशतगर्द, 45,000 दहशतगर्द, 50,000 मारना पड़ा, इस जैसे दहशतगर्दों को हम मारेंगे। क्या बात, अरे क्या मारने की बात कर जावेद भाई साहब, 45,000 दहशतगर्द हो सकते हैं? 45,000, देखिए 45,000 गायब कर दिए, 5,000 मारे गए। आपने औरतों को उनके, आपने शौहर छीने, आपने बच्चे छीने, आप पाप कर रहे हैं वहां पर, क्या बोलते हैं पाप को, लेकिन आप जिस तरीके से आप वहां पर दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, बलोचिस्तान तो आपका हिस्सा है ही नहीं, हम फंसे हुए खुद। आप बलोचिस्तान आपका है ही नहीं, बलोचिस्तान आपका कैसे है? अच्छा मुझे बताइए, चलिए ठीक है, कोई आप मुझे बताइए, जावेद साहब आप मुझे बताइए, बलोचिस्तान आपका कैसे हो गया, कैसे आपका था वो?
इल्हाक हुआ है। हाँ? आपके सरदार पटेल ने आधा हिंदुस्तान जबरदस्ती फौजें अरे भेज के क्या कब्जे बात में कर रहे हैं, किया। हमारे सरदार पटेल ने क्या किया? आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ वहां? बलोचिस्तान से क्या हुआ? ट्रीटी बलोचिस्तान नहीं नहीं, एक तो ये कंफ्यूजन आप करते हैं। सुनिए आप भी कुछ सीख के जाइए, कुछ सीख के जाइए, कुछ सीख के जाइए। सिक्किम जिस तरीके से सिक्किम, सुनिए जिस तरीके से सिक्किम, आप बोलते जाएंगे, आप सुनेंगे नहीं, सच सुनना ही नहीं है, सच सुनना नहीं। क्या देखिए, जिस तरीके से सिक्किम था, भूटान था, उसी तरीके से बलोचिस्तान को ट्रीट किया गया था, जबकि ब्रिटिश हुकूमत ने उनके द्वारा, उनका ट्रीटी था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। उसके बाद जिन्ना उनके वकील बने, जो कि कलात के वहां पर जो हेड थे, उनकी हुकूमत, जिन्ना खुद नहीं चाहते थे कि बलोचिस्तान अलग वहां पर वो पाकिस्तान के साथ जाए, उसको आजाद रखना चाहते थे। आपने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वहां पर किया, अरे क्या बात, सब कुछ हमारा। देखिए कहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बलोचिस्तान पे बात करना है, किस पे बात करना है? जिन्ना वकील थे, जिन्ना वकील थे। अरे मेरी बात सुनाइए ना, आप जिन्ना वकील थे, आप जिन्ना वकील थे वहां पे, जिन्ना उनके वकील थे कि नहीं, दोस्त थे कि नहीं, कलात के जो हेड थे, आप ये मुझे बताइए। चलिए, दोस्ती होना इसमें कौन सी बुरी बात है? वकील थे उनके, वो बकायदा भारत आए थे, भारत आए थे उनके लिए खान मीर अहमद खान जो कलात के हेड थे। देखिए, भारत ने जब प्रस्ताव ठुकरा दिया था, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता नहीं है, और आप लोग कैसे कह देते हैं कि भारत वहां पर दहशतगर्दी करवा पाएगा? हमारा बॉर्डर तो लगे, आपका तो बॉर्डर लगता है ना भारत के साथ, तो आप दहशतगर्दी करते हैं। अफगानिस्तान के थ्रू जो कर रहे हैं आप अफगानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं, अफगानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं। आपके क्या, फिर तो बड़े शक्तिशाली हैं। इतना ही कर रहे होते तो पाकिस्तान हमारा होता। इतना ही अगर हम कर पाते, आप देखिए कहां से आया था, आप देखिए वो कहां से आया था। आपका जो जनरल जहां से आया उसके बारे में पूछिए। आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि बलोचिस्तान पर आपका कब्जा था, इसीलिए तो आजादी वो मांग रहे हैं, और क्या कारण नहीं है? साबित करके बताएं कि हमारा कब्जा था। मैं कह रहा हूं ना, आपका कब्जा है। आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो आपने कहा, वो बंदूक की नोक पर अगर आपके द्वारा कराया जाएगा, जब मीर अहमद खान की तरफ से, उनकी तरफ से आजादी मांगी गई थी, आप इसको मान नहीं रहे। ठीक है, नहीं, मैं बलोच रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ, रजाक बलोच साहब, ये कैसे इलीगल था, जरा इनको समझा दिया जाए। बार बार हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट की बात। मैं अपने पाकिस्तानी जो पैनल में बैठे हैं, इनको सिर्फ इतना कहता हूं कि जाके 1947 का आपका नक्शा देख लें। आपके जिन्ना ने जो आपका जो है, जो पाकिस्तान बनाया, उसके आप बात करने दें कि आपके जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया, उस पाकिस्तान के अंदर 1947 में बलूचिस्तान नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान नहीं है, कश्मीर नहीं है। आप खुद अभी पैदा ही हुए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जो सरदारों की बात कर रहे हैं, आप जो सरदारों की बात सुने, आप सुने सरदारों की, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। शट अप। आप जो है सरदारों की बात करते हैं। आपके जनरलों ने जाके जजीरे खरीदे, आपके जनरलों ने पापा जॉन खरीदा, आपके जनरल वहां पैसा बनाने के लिए आते, हमारे बच्चों को कत्ल करते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आपका जिन्ना जो एजेंट था, अंग्रेज का एजेंट था, आप क्या बात करते हैं? आपके जितने भी, आपका बलूचिस्तान से वास्ता क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप से बलूचिस्तान से निकलते हैं या फिर आप पतलू नहीं छोड़ेंगे? गांधी को तो आपने मार दिया पहले ही। किसको मार दिया? किसको मार दिया? क्या बात कर रहे आप? मार रहे? गांधी साहब की, महात्मा गांधी की क्या तालीमात थी? वो तो मना करते रहे सरदार प्लेटो नेहरू को। मुझे बताइए ना। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कि आप महात्मा गांधी को मानते हैं, वो तमाम चीजें मानते हैं, आप मजहब के आधार पर अलग हुए ना, मजहब के आधार पर ही अलग हुए ना। इतना ही महात्मा गांधी से आपको प्यार था, अगर महात्मा गांधी से मजहब के आधार पर क्या कर रहे हैं? अभी हिंदू स्टेट बना रहे हैं, दुनिया की सेकुलर कहां बना दिया हिंदू स्टेट? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए जावेद भाई साहब, आप मुझे बताइए। नहीं, कहां हिंदू? अच्छा ठीक है, बाजवा हिंदू भी है, बाजवा मुसलमान भी है, बाजवा सिख भी है। आप कैसे अपने आप को अलग करते हो? मैं कह रहा हूं आपको अरब बनाते हो। अरब तो आपको 2% में टूटते भी नहीं है। हाँ, जावेद जी, मैं ये कह रहा हूँ, कौन खड़ा है अभी? जंग करे ना, कौन खड़ा आपके साथ? एक मुल्क नहीं खड़ा आपके साथ पूरी दुनिया में। बलोचिस्तान को कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, बुलंद आ रहे हैं, बलोचिस्तान को कह रहे हैं, भारत को कह रहे हैं, टर्की सब ने ऑफिशियल अनाउंस किया। कौन आपके साथ? कोई नहीं आपके साथ।
सब आपको झूठा कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपको झूठा कह दिया है कि हिंदुस्तान जानबूझकर ये पहलगाम वाला ड्रामा कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए आप, नहीं नहीं, अच्छा मुझे बताइए, चलिए शुरुआत कहां से हुई? ठीक है जावेद जी, जावेद भाई सुन रहे हैं मेरी बात, सुन रहे हैं? शुरुआत कहां से हुई? अभी जो हालिया सूरत हाल जो हुए, शुरुआत कहां से हुई? आसिम मुनीर आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये हम आवर फोर फादर्स वर डिफरेंट देन हिंदूज, हिंदुओं से हम अलग थे, टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं। एक मौलाना बोल रहा है ऐसा लग रहा था, आपका आर्मी चीफ बोल रहा है ऐसा तो लग नहीं रहा था। और बाद में मुझे पता लगा कि भाई उनके तो पिताजी इमाम थे और वो इस तरीके की बातें करने, अरे अरे अच्छी बात है, अच्छी बात क्या है? देखिए कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात इतनी है, अरे मेरी बात सुनिए, अच्छी बात कितनी है, अरे मेरी बात तो सुन नहीं रहे आप। अच्छी बात यह है कि उसके बाद वहां पर टीआरएफ वाले आते हैं, वो मजहब पूछते हैं हिंदुओं से, भाई तुम्हारा मजहब क्या है, तुम मुसलमान हो कि नहीं हो, कलमा पढ़ के बताओ। वहां पर एक क्रिश्चियन था, उसको वो कह रहा भाई मैं तो ईसाई हूं, मैं कहां से कलमा पढ़ लूंगा, उसको गोली मार देते हैं बिठा के वहां पर। ये होता है जो आपका जो आपके आसिम मुनीर ने, नहीं आपकी इंटेलिजेंस एनआईए ने जांच किया, आप एफआईआर पे मत जाइए। एफआईआर क्या? मुनीर साहब ने एक आपकी वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी नहीं थी, उस तरह की आसिम मुनीर मिस्टर इंडिया नहीं, आप मिस्टर पाकिस्तान। देखिए मुझे बताइए, अच्छा ठीक है, पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कुछ है? पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कुछ है? जावेद जी आप सुनते तो है नहीं, पाकिस्तान हिंदुओं के रहने के लिए है। जावेद जी क्या टेप रिकॉर्डर ऑन कर लिया आपने? जावेद भाई अरे जावेद भाई सुन तो लो भाई साहब, सुन तो लो, क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में हिंदू रह सकते हैं ठीक से, चैन से रह सकते हैं? क्यों नहीं रहते हैं? प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, हमारे सिंध में जाए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सबको बड़ी तादाद है, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आर्मी चीफ बन सकते हैं। नहीं है वो आइन में, नहीं है हमारे, नहीं है ना, तो कबूलो ना, आप हिंदुओं को पसंद नहीं करते, कबूलो। आपका आर्टिकल 41 कहता है, आपका आर्टिकल 41 कहता है प्राइम मिनिस्टर, हमारे में तो नहीं है, हमारे में बन जाते हैं, हमारे में बन जाते हैं। आप क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। आप ये इंटरनेशनल, ये ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स बताती हैं, 1000 बच्चियां हर साल जो है लगातार आप जो गायब कराते हैं उनको, ये आप वहां पर कर रहे हैं, ये काम वहां पर कर रहे हैं। 19 साल की बच्ची, अभी हालिया मामला है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है रिंकी कुमारी का, सिंध से अगवा करके 19 किलोमीटर दूर एक जाके मौलवी के पास मिलती है और उसके भाई से उसकी शादी करा दी जाती है और वो निकलता है किसी पार्टी से लिंक बिलावल भुट्टो की। तो दहशतगर्द तो आपकी वहां पर पार्टियां हैं, ये कर रहे, बच्चियों का रेप कर रहे हैं वहां पर आप। बलोचों का तो क्या, वो हिंदुओं का तो बुरा हाल कर दिया, बलोचों से भी रहम नहीं खा रहे। बातों से आपका कोई फायदा नहीं, इस तरह की कोई फायदा नहीं, सच बता रहा हूं ना, फायदा कुछ नहीं, आपने सुनना नहीं तो फायदा क्या नहीं। हुसैन जावेद जी के लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने सबसे बड़ा सबूत दे दिया कि वो कांग्रेस पार्टियों पर इल्जाम लगा रहा है। अच्छा जो उनसे सवाल करते हैं भी इन्वेस्टिगेशन करो, उसके ऊपर वो इल्जाम लगा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी एक दूसरे से लड़ रही है अंदर, वो तो जवाब ही नहीं दे रहे उनको, ना ऑपोजिशन को, ना पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ठीक है। हुसैन जावेद जी आपकी बात को लिया, लेकिन आप सच को कितना छुपाएंगे? हुसैन जावेद जी, अभी ये बात हो रही है कि बलोचों के साथ वहां पर क्या कुछ हो रहा है, ईमानदारी के साथ आप भी जानते हैं कि भाई दिक्कतें वहां पर हैं, सूरत हाल अच्छे हैं नहीं। आप उनको चाहे बलोच लड़ाके कह लें, चाहे आप उनको दहशतगर्द बोल लें अपनी भाषा में, लेकिन है तो उनकी ज़मीन। अगर वो इतने नाखुश हैं, उनको अपनी ऑटोनॉमी क्यों नहीं दे दी जाती, उनको रूल क्यों नहीं करने दिया जाता? आपकी पाकिस्तान से उनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आगे तो सूरत हाल ठीक करें। लोगों की हत्याएं उनके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्यों वहां पर काबिज हैं? जी शिवम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए बात यहाँ पे जो हो रही है ना, मैं तो उससे जो मुझे एक इम्प्रेशन मिला है वो यही मिला है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो रही हैं और ये सब इस तरह से, तो जो बलोच लोग हैं ना उनको हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पे ऑटोनॉमी हासिल है, तो उनको और क्या ऑटोनॉमी चाहिए? ठीक है, पहली बात तो ये है। आजादी। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताएं, अगर इंडिया की कोई स्टेट है और वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स है एक स्टेट के अंदर जो कि इंडिया के संविधान को नहीं मानते, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ हथियार उठाते हैं, उन पर अटैक करते हैं, आम शहरियों पर अटैक करते हैं,
आप उनसे कब तक बात करिएगा, और वो पूरी स्टेट की नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, रिट ऑफ द स्टेट। जो इसको मानेगा, चाहे वो पंजाबी है या वो पठान है, सिंधी है, बलोची है, ऑब्वियसली वो फिर पाकिस्तानी है। लेकिन जो उनके खिलाफ नहीं है, ऑब्वियसली उनसे बात की जाएगी, और वो बात नहीं कर रहे, वो हथियार उठा रहे हैं स्टेट के खिलाफ, ऑब्वियसली तो फिर ऐसे जो लोग होते हैं उनके खिलाफ फिर जुबान जरा दूसरी इस्तेमाल की जाती है, उनका तरीका मुख्तलिफ होता है। और आप जो कह रहे हैं, जिस तरह एक इंप्रेशन मुझे मिल रहा है, या मैंने अभी सुनी है बात, बलोचिस्तान सारे के सारा उनकी ये डिमांड नहीं है। पहले तो समझे कि वहां पे कितनी कम्युनिटीज रहती हैं, बलोच रहते हैं, मकरानी रहते हैं, वहां पख्तून रहते हैं। अब आप सबसे पहले पख्तूनों को लेंगे, उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, ना वो हमारी आर्मी पे अटैक करते हैं, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। मकरानियों का भी इशू नहीं है। इवन जो ये बलोच आबादी है ना, उसमें एक स्पेसिफिक चंक है, एक स्पेसिफिक छोटा सा चंक है जो कि बागी हो गया है। आप उसको बागी कह लें, आप उनको गुमराह कह लें, छोटा सा फैक्टर है, वो भी काफी कमजोर हो गया। 45,000 तो नहीं गुमराह हो गए थे उन्होंने, आपने उनको नहीं, गायब कर दिया। 5,000 को मार दिया, वो गुमराह में मार दिया या कैसी गलती से मार दिया, क्या हो गया? जी जी बिल्कुल, आपने ये स्टैट रखे, आपने कहा कि 45,000। तो पहले तो ना अपने स्टैट ठीक कर लेंगे। जो ना बलोच मिसिंग वाला जो है, आपने वहां से ही उठाया है, ये क्रेडिबल स्टैट नहीं है। आपको सुने, आपको इसमें क्रेडिबल स्टैट मिल जाएंगे जो ना पाकिस्तान के होंगे ना इनके होंगे, आपको फौरन मिल जाएंगे। चाइना के साथ कहां के? सर सुन तो लें, नहीं आप मेरे को कह रहे हैं कि गलत है। फैक्ट्स कहां से गलत है? फैक्ट्स कहां से गलत है? 10,000 लोग मिसिंग थे। अगर आप मेरी बात सुन, हाँ ठीक, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, चलिए बोलिए। मैं तो आपकी भी बात सुनने और आपके सवालों का जवाब भी देने हैं। चलिए ठीक है, मैं सिर्फ ये कहूंगा, इतनी लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा 10,000 टोटल लोग थे जो मिसिंग थे। 8,000 लोग घर वापस जा चुके हैं। हाँ, उसमें से अभी बाकी लोग घर नहीं पहुंचे, लेकिन उसमें जो 2,000 रह गए ना, उसमें शक है कि ये वो लोग थे जो काफी तक बागियों के साथ मिल गए थे। तो मैं समझता हूँ स्टैट को ना यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। नहीं, ये आपने 10,000 मिसिंग की बात तो कबूली ना, 10,000 मिसिंग हुए थे ना बलोचिस्तान में, ये सूरत हाल हुए थे वहां पे। अच्छा, किसने मिसिंग कराया? ठीक है, कोई, मैं हुसैन जी, मैं आराम से बात करूं, किसने मिसिंग किया, कहां से मिसिंग हुआ, किस तरीके से? कई ऐसे लोग थे जो वहां से चले गए, और जो वहां की फॉरेन एजेंसीज है उनके पेरोल पे चले गए। ठीक है, ऐसा हुआ है। और मैं ये भी कहूंगा, साथ में ये भी कहूंगा, ठीक है, इसको भी सुनिएगा, कि कई दफा जब इस तरह की इंसर्जेंसीज होती है तो कई दफा उसमें गलतियां होती है। मैं हर चीज को कबूल करने वाला इंसान। चलिए ठीक है, नहीं आपने 10,000 की बात कही, लेकिन आप ये फैक्ट्स ना मान के 45 पे 10 पे आप मान रहे। चलिए आंकड़ा और क्लियर कर लेते हैं। हमारे साथ बलोच भाई भी हमारे हैं। रजाक जी, श्रीवास्तव जी, आप पर मैं एक आता हूँ, एक कॉमेंट के बाद संजीव साहब आप पर मैं आता हूँ। एक कॉमेंट रजाक साहब। देखिए साहब, ये जो बैठे हुए हैं, मेरा सिर्फ इनसे सवाल ये है कि हमारा जब सेंधक में सोना निकला, उस सोने का जो एग्रीमेंट है, इनको पढ़ लेना चाहिए, इनके शर्म आने के लिए वही काफी है। सेंधक का जो मंसूबा है उसमें 50% जो है वो चाइना का है, 48% पाकिस्तान का है, और 2% बलोचों का है। ये इनके मुंह पे कालक मलने के लिए काफी है। जमीन हमारा है, सोना हमारा है, और बेच रहा है उसको पाकिस्तानी आर्मी। ये बात करते हैं 1958 से। चलो मैं वहां से शुरू करता हूं। मेजॉरिटी बंगालियों की थी। 1970 तक आपने उनको इक़्तिदार नहीं दिया। जब वो इलेक्शन जीत गए, आपका मुंह काला हुआ, फिर आपने उनको अलग कर दिया, मजबूर किया अलग होने के लिए। और आप इस तरफ जब आते हैं तो हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है भैया। आप अपना जो है ना वो बोरी बिस्तरा लेके निकल जाएं। बलूचिस्तान से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जिना हमारा पगारदार वकील था, जमीर साहब कह रहे हैं कि जाएंगे। गवर्नर जनरल की हैसियत से मरा है। गवर्नर जनरल की हैसियत से, नौकर की हैसियत से उसने हलफ उठाया। वो क्वीन का नौकर था। पाकिस्तान का उससे क्या ताल्लुक है? जिना का इवन मैं आपको कहता हूँ, उसका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। आप जरा तहम्मुल से बात करें, आप जरा तहम्मुल से बात करें। और एक ऐसा एजेंट वो मरा है। बलूचिस्तान से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। बलूचिस्तान के लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके फौज से नफरत करते हैं। आप अगर सिविलाइज फौज होते, आपका सिविलाइज आर्मी होता, तो हमारे बच्चों की लाशें नहीं फेंकते। अभी कहते हैं बलूचिस्तान जो है हमारा माथे का झूमर है, और बलूचिस्तान हमारा डेस्टिनी है।
अब आपका डेस्टिनी को हम काट देंगे ना। जावेद जी बोलने दीजिए ना, क्यों दबा रहे हैं? डिबेट में भी दबाएंगे, नहीं चला सकते पाकिस्तान को, डिबेट में आप भी भूखे दबाएंगे। मरेंगे। इतनी बड़ी आर्मी जो करप्ट आपने पाली हुई है, आपका पंजाब उसको पाल नहीं सकता है। अब आपके दिन पूरे हो गए हैं, आपका नजदीक आ रहा है, फिक्र नहीं करें आप। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ क्या आपकी सिविलाइजेशन हमने देख ली नॉर्थ इंडिया में, नागालैंड में, मकबूजा अरे वो कश्मीर इंडियन में, बलोच भाई हैं, बलोच भाई हैं Very good. वो, बलोच भाई हैं वो, बलोच भाई हैं तो आप। आपके भाई हैं, हमारे भाई थोड़ी हैं। नागालैंड अच्छा में वही तो मैं कह रहा हूँ, बलोच आपके भाई नहीं है, ये आपके मुंह से निकल गया, यही आपके मुंह से निकल गया। आपके कोई पेरोल के आपके भाई नहीं है बलोच। मुझे एक बात बताइए, बड़ा बुरा लग रहा था इन्होंने जिन्ना के बारे में बोला। अरे इनके खिलाफ हो, मुझे जो हमारे अरे मुल्क के क्या राष्ट्र बात के कर रहे हैं? खिलाफ क्यों? जो दहशतगर्दी के खिलाफ हो, जो इंसाफ की बात करे वो पाकिस्तानी नहीं है, जो अपने हक की बात करे पाकिस्तानी नहीं है। अरे मर्द बच्चा है बलोच का, मर्द बच्चा है बलोच अपनी का, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दहशतगर्द नहीं है। आप जो है पंजाब से अपनी फौज को हमारे पास लेके आए, निकालें अपने पंजाबी फौज को वहां से। एक बात मैं बता, जावेद भाई आप पंजाबी हैं, आप पंजाबी हैं, आप पंजाबी इंडिया के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? किस चीज की कमी है आपको पाकिस्तान से? जावेद आपको भाई, हर चीज पाकिस्तान ने मुहैया की बलोचिस्तान को। वहां के लोग तो बहुत खुश हैं, आराम से हैं। कहाँ खुश हैं? बड़े खुश हैं। 45,000 गायब हैं, 5,000 आपने मार दिए, हम इतने खुश हैं कि आपको हार पहना रहे हैं। शर्म करो ये बात करने के लिए। चलिए ठीक है। मैं ये देखिए जावेद बदर भाई, आप पंजाबी है ना? आप पंजाबी हैं कि नहीं है? पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी। ये लीजिए, देखा ये हाल हो गया। ये था पंजाब। ये देखो बंटवारा जब होता है दिमाग कैसे चला जाता है, दिमाग इधर उधर चला जाता है। पाकिस्तानी नहीं, अब ये लीजिए आप, मैं मेरी बात सुनिए क्या है। देखिए मैं बताता हूँ पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। ये पाकिस्तान तो कुछ नहीं। अरे ठीक है, एक मिनट सर, मैं कह रहा हूँ कि ये पंजाब था पूरा, जो कि भारत का हिस्सा, पूरा बड़ा पंजाब था, उसमें मुसलमान भी रहते थे, ठीक। वो पाकिस्तान में वो उन्होंने अलग चुन लिया, किसके कहने पर? जिन्ना के कहने पर। अब क्या हुआ, उनकी बोली पंजाबी, अब वो वहां पंजाबी किस तरीके से बोले, उनके थोप दी उर्दू और हिंदी इस तरीके से बोलनी पड़े। अब वो ना पंजाबी बोल पा रहे हैं, अब ना वो उर्दू बोल पा रहे हैं, अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये हालत कर दी आइडेंटिटी क्राइसिस जावेद बदर भाई, वो कर दिया गया। आपको क्यों तोड़ा? आपने हरियाणा को लैदा किया। मैं कह रहा हूं आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस कर दी उन्होंने। आप तुसी पंजाबी बोलो, मैं कह रहा पंजाबी नहीं बोल सकते आप वहां पे। ये हालत आपसे इसीलिए नफरत कर रहे हैं आपको। मैं ये बता रहा हूं कि ये हाल किया आपको अलग करके ना, मैं कह रहा हूं जिसने भी अलग किया हमें गलत किया। इस तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस कर दी, एक अलग भाषा आप पे थूक दी, एक अलग कल्चर आप पे। अपने पंजाबी बोलने में इनको शर्म आती है, इनको पंजाबी बोलने में शर्म आती है। जमीर भाई का एक रिएक्शन, जमीर भाई क्या कहना चाहते हैं आप अपनी बात रखें। हाँ, है ना, ये हो रहा है ना। देखें पाकिस्तान में मैं कहना चाहता हूँ, खास तौर पे हमारे वो जो बलोच भाई हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर चंद लोगों की वजह से ये गलत मैसेज भी चला गया और गलत क्राइसिस भी पैदा हो गए। देखें, हम कहते हैं कि बलोच हमारे भाई हैं। बलोचिस्तान बदर भाई कहते नहीं है भाई, ये भाई नहीं है मेरा, कह रहे हैं भाई नहीं है मेरा। नहीं हम अरे क्या बदर भाई कि हमारे भाई अरे कहाँ जान है? जान ले रहे हैं आप इनकी, जान तो ले रहे हैं आप। बलूचिस्तान की हथियार उठाए, मेरी पूरी कोई भाई, ये भाई है ना, ये हथियार उठाया हुआ है, हथियार उठाया भाई का कोई लाश फेंकता है, भाई का कोई लाश फेंकता है, मेरा जवाब दे। रजाक भाई भाई नहीं है, रजाक भाई नहीं है आपका, गोली मार रहे हैं का अपना लाश आप गोली मार रहे हैं। कराची इस्लामाबाद आई थी मारंग बलोच, तो उसका जो मुतालबा था उसमें बिल्कुल वाज़ेह था कि आप जो लोग मिसिंग पर्सन हैं उनको अदालतों में पेश करें, पाकिस्तान की अदालतों में, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की अदालतों को मानते हैं, इसका मतलब आईन और कानून को मानते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पर सिर्फ ये है कि वहाँ के जो चंद सरदार थे जिन्होंने अपने मफादात के लिए वहाँ पे लोगों के साथ नाइंसाफियां की हैं, अब उसके नतीजे में चीजें कुछ मिसिंग की तरफ चली गई। जमीर भाई, आपकी आर्मी आइन को नहीं मानती है, आपकी आर्मी आइन को नहीं मानती है। पाकिस्तानी आर्मी आइन का पाबंद बना पहले आर्मी को। पाकिस्तानी आर्मी में जो करप्शन है वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्या वो, देखिए क्या बोलूं मैं आसिम मुनीर की बात करूं, मौलवी की तरीके से उसने भाषण वहां पर दिया, जो आपके आर्मी चीफ की सूरत हाल है, ये हाल है, ये हाल है आपका, ये बुरा हाल है आपका। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी बात।
जमीर जी आपकी बात ली, सभी को मौका मौका। ठीक है संजीव जी, ये आर्मी चीफ की भाषा जिस तरीके से संजीव जी देखिए आपने, वो बिल्कुल ऐसे बोल रहे थे कि भाई हम हिंदुओं से अलग हैं, ये अलग है, टू नेशन थ्योरी बार बार वो दिखा रहे हैं। ये पंजाबी भाइयों को अलग कर दिया इन्होंने, ना पंजाबी बोल पा रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस उन्होंने मचा के रखी हुई वहां पर, और फिर कहते हैं बलोच भाई है, पर ये भाई नहीं है मेरा जो बात कर रहा है। देखिए पूरी तरीके से दिशाहीन, पूरी तरीके से भ्रमित, ब्लाइंड साइटेडनेस वहां पर स्पष्ट रूप से दिखती है। और पाकिस्तान की सेना, वहां की खुफिया एजेंसी, पुलिस फोर्सेस तो ये सब सारा काम करते ही है। और ये जावेद बदर साहब जो है जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि ये जो सेना ने इन सारे विचारों को वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के अंदर भी पूरी तरह से डाल रखा है। रज्जाक साहब का आपने जो ग्रीवांस समझने की अगर कोशिश करें, उनका गुस्सा समझने की कोशिश करें, उससे कुछ लेसन लर्न करें, तो वो तो आप करेंगे नहीं। वो तो आप बलूच लोगों को अपना भाई नहीं मानते। बलूच लोग तो आपसे आपके लिए, उनके लिए तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, पश्तूनों को सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। कश्मीरी जो हमारे लोग हैं उनके साथ हर तरीके की बर्बरता कर रहे हैं, सिंधियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कि आप किस तरीके का, आपके पास इतना अच्छा अवसर था एक राष्ट्र को बनाने का, निर्माण करने का, जैसे कि रज्जाक साहब ने कहा, ये आपने कभी भी नहीं किया, आपकी सेना ने कभी नहीं किया। आपकी सेना इसके लिए सबसे बड़ी दोषी है, आपकी खुफिया एजेंसी और पुलिस फोर्सेस इसके लिए सबसे बड़ी दोषी है। और आप उन्हीं की बातों को एडवोकेट कर रहे हैं, उन्हीं को आप सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो ये आपके राष्ट्र के लिए इस तरीके की जो सोच है वो कहीं से भी अच्छी नहीं है। ये आपके राष्ट्र के टूटने का कारण बनेगी। आप पंजाबी अलग अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम सुन्नी हैं, शियाओं के साथ भी आप ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करते हैं। तो ये जो आपका जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ना, जावेद भाई हाथ हिला रहे हैं, जावेद भाई हाथ हिला रहे हैं, जावेद भाई आइडेंटिटीज हो, क्या असहमत है? ट्रीटमेंट है वो आपके राष्ट्र के नहीं मानते इनकी बात को, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक, और ये आपके अंदर की जो सोच है, एक पाकिस्तानी मेहमान आज ज्यादा है, ज्यादा मौका आज। हाँ, मुझे जावेद भाई अहमदियों का जो हाल है, अहमदियों को मुसलमान मानते हैं आप पाकिस्तान में? नहीं, वो मुसलमान खुद नहीं है, वो तो आइन में लीजिए, अहमदी मुसलमान नहीं है। अहमदी क्या बात कर रहे हैं? अहमदी मुसलमान नहीं होते, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या मुझे मौका दीजिए। हाँ ठीक है हुसैन, आपको यही मैं बता रहा हूँ, आप किसी को और को मानते ही नहीं, यही तो दिक्कत है आपकी। और मानते नहीं तो उनकी मस्जिदें उड़ा दी जाएंगी, उनके हमला कर दिया, ये सच्चाई है। हाँ हुसैन जावेद जी, हाँ क्विक सर। हाँ संजीव साहब की जो बात है, उन्होंने बात उठाई कि अगर इस तरह नहीं चलेंगे तो आपका मुल्क एक दफा फिर टूट जाएगा। सर, तारीख का धारा बदल रहा है, इतिहास का धारा बदल रहा है। बलोच तो कहीं नहीं जाने वाले, वो तो हमारा हिस्सा है, वो हमारा ऐसा ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये, अब मतलब रज्जाक साहब से पूछिए, अभी उन्होंने क्या आप जो बंगाली थे उनके साथ भी हमारे साथ धारा बदल रहा है, इसको भी देखिएगा। हमें बलूच के नहीं जाने वाले, अब देखिए, मैं देश जाने वाला है। नहीं, ये देखिए, ये बात गलत है। जब आपने संजीव को एड्रेस किया, संजीव जी को एड्रेस किया, तो वो जवाब दे रहे हैं, वो आप सूरत हाल। अभी तो मेरी बात चल रही थी ना सर। हाँ ठीक है, अभी तो मेरी बात चल रही थी, उसके बाद एड्रेस कर दीजिए। ठीक है, फटाफट क्विक सर, आप लोग नंबर ऑफ गेस्ट भी ज्यादा हैं। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था, बंदूक की नोक पर आप किसी को अपने साथ कितने दिन तक रख पाएंगे? इसी पॉइंट पे बंदूक की नोक पर आप जवाब कैसे दे सकते हैं? पहले जवाब चलिए, जावेद जी बाद में ताली मारेंगे। 2 मिनट। कश्मीर में किस तरह रख सकते हैं आप? अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए, अरे ठीक है जावेद बदर जी, आप बार बार सारी फुटेज खा जाते हैं। जावेद भाई, कश्मीर क्यों दें आपको, किस लिए दें, किस कारण से? हम कब मांग रहे हैं कश्मीर? नहीं, मुझे बताओ, पीछे मांग रहे सर। अरे मुझे बताओ ना, क्या कारण है, क्या कारण है कि क्या वजह है कि भाई कश्मीर अलग हो जाए? मुझे मुझसे पूछ रहे हैं, कारण ना होता तो 8 मुझे जावेद जी ये बताइए कि भाई क्यों वहां पे मुसलमान ज्यादा हैं? नहीं, जावेद जी सुनिए ना, अलग क्यों हो जाए? जावेद भाई, अरे मेरी बात तो सुन लो। कश्मीर अलग क्यों हो जाए? मुझे भी काट गया। जावेद भाई ये बताओ ना, कश्मीर अलग क्यों हो जाए? मुसलमान रहते हैं वहां। हाँ मुझे बताइए जावेद भाई, कश्मीर में मुसलमान है इसलिए अलग हो जाएं? मेरा प्रश्न सवाल सुनते ही नहीं आप। अरे जावेद भाई, कश्मीर अलग क्यों हो जाए? क्योंकि वहां मुसलमान रहते हैं इसलिए? बिल्कुल नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? वो रहना नहीं चाहते आपके साथ। कहां नहीं रहना चाहते? कश्मीर किससे आया है? कश्मीर का मतलब पता है आपको? कश्मीर का मतलब पता है?
कश्मीर का हम मतलब छोड़ पता दिया, है? कर दिया उनको। कश्मीर का ठीक मतलब है, पता आप है? कर सकते हैं इस तरह। आपको पता करके है दिखाएं आप। कश्मीर हम क्या नहीं है? कर सकते। कश्मीर का आप मतलब ऋषि जबरदस्ती कश्यप कर की रहे हैं। धरती, ऋषि कश्यप की धरती। अरे पुरखों को तो पहचानिए आप जावेद इसी भाई, चक्करों में थोड़ा इधर उधर कश्मीर को निकल गए, मारो, लोगों को मारो, थोड़ा जनता इधर का उधर कत्ल निकल करो, गए। लोगों को अरे मारो, आप छोड़ो, करें। थोड़ा इधर उधर वो निकल सब गए कर तो रहे क्या हैं। पूर्वजों को भूल आपके जाओगे क्या? कश्मीरी, जावेद उनकी भाई धरती नहीं इतना नहीं होता। आपकी ठीक है धरती, संजीव जी, धरती के लिए उनको मार रहे हैं हाँ, आप। देखिए उनको मार दो। कश्मीर अरे भाई कश्मीर धरती क्या भगवान बची बात की कर रहे हैं धरती है। आप जावेद भाई, क्या बात भगवान कर जी रहे हैं की आप? धरती है। आतंकियों को पालते हैं आप। कश्मीरी लोगों का अपना इतिहास है, ये भारत के लोग हैं और भारत में ही उनका जो मूल स्थान बिल्कुल भारत के और लोग नहीं वो है। अपने स्थान को हासिल करके रहेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत पाकिस्तान का जो इलीगल ऑक्युपेशन है वो समाप्त अवश्य होगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर जो स्थितियां हैं उसमें सिर्फ कश्मीर के साथ ही ऐसा ये दुर्व्यवहार नहीं करते। रजाक साहब ने जो बातें रखी हैं, बलूच लोगों के अंदर जो गुस्सा है, पश्तूनों के अंदर जो असंतोष है, सिंधी लोगों के अंदर जो असंतोष है, वो सब कुछ वहां पर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरीके से वहां पर बड़े हमले कर रहा है, आखिर किस लिए वो हमले कर रहा है? अब वो पश्तूनों की, वो कहते हैं कि हम पश्तूनों की बात उठा रहे हैं। जाहिर है कि आप पश्तूनों के ऊपर जो दमन शोषण बर्बरता कर रहे हैं उसकी वजह से ऐसे आतंकियों का चरण भी एक तरीके से उनको एक तरह से संरक्षण देने का, उनको प्रमोट करने का ही जिस कार्य तरह कर रहे हैं। आप कश्मीरियों के घरों को बलडोज कर रहे हैं ना पहलगाम के बाद, जिस तरह आप कश्मीरियों के घरों को बलडोज कर रहे हैं। अरे हुसैन जी नहीं हुसैन भाई कौन से कश्मीरियों के घर, आप जो है हुसैन भाई कौन से कश्मीरियों के घर उड़ा दिए? आतंकवादियों के घर को आप क्या कश्मीरियों का घर बता रहे हैं? जो टेररिस्ट इन्वॉल्व, टेररिस्ट इन्वॉल्व, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मुझे बताइए, आतंकवादी को बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए। भारत हुसैन जी, भारत यहाँ से ट्रेन करके लोग नहीं भेज रहा, भारत यहाँ से ट्रेन करके लोग नहीं भेज रहा वहां पे, भारत भेज रहा है बलूचिस्तान में, भारत नहीं भेज रहा है। आप लोग भेज रहे हैं वहां से लोग, आप लोग वहां से लोग भेज रहे हैं। एक मिनट संजीव जी, एक मिनट हुसैन, एक मिनट, थोड़ा सा आराम से। हाफिज सईद कहाँ है? बार बार वही बात, हाफिज सईद कहाँ रहता है? जावेद बदर, हाफिज सईद आपके यहाँ आतंकी। आज आपके शो का कैनवस फैला हुआ है, कंटेंट फैला हुआ है। ये बलूचिस्तान से बात बताइए। कश्मीर पे तो आप लाते हैं ना, मैं तो नहीं लाता, आप ही लाते हैं ना कश्मीर में। बॉर्डर किसका लगता है कश्मीर के साथ? पाकिस्तान का लगता है ना। ट्रेनिंग कैंप्स आपके वहां पे है ना, आपने की ना, मुझे बताइए ना। कश्मीर की बात तो आपने की ना। आपके वहां पे हाफिज सईद है, टीआरएफ का जो सपोर्ट वाला लश्कर तैयबा आपके वहां पे है कि नहीं है? आप बताइए कि नहीं है? भाई वो बैंड आउटफिट है, हम आपको कई दफा बता चुके हैं। अरे तो मारिए ना उनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं? वो भी शॉर्ट में दिखाऊंगा चाहूंगा, आपको पता बताते हैं। आज तक समझ नहीं पाए भाई, वो बैंड आउटफिट है, आपको पता बताते हैं हम, वो लोकेशन बताते हैं, आप जाइए ना। हाफिज सईद है आपके वहां पर, ओसामा बिन लादेन था वहां पर। अरे साहब देखिए, सुनिए, हाँ मुझे बात सुनिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आज सुबह मैं आपके जो है ना चैनल इसी के शो पे था, तो आपके एक और एंकर है, उन्होंने शो स्टार्ट किया कि वो लाहौर के फला इलाके में है, और जब शो खत्म हुआ तो एक शो खत्म होने से पहले अपने एक रिपोर्टर को लिया, उसने कहा नहीं वो लाहौर के एक और फला इलाके में है। आप मुझे हुसैन जावेद जी, फला पर है तो आपके देश में, मुल्क में तो आपके ही है, जेल में है, आपके जेल में है, हाफिज सईद जेल में, हाफिज सईद जेल में, कौन सी जेल में? सजा सुनाई है, जेल के अंदर है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? तो उसको मारते क्यों नहीं थे? उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे भाई उसको सजा हो गई, उसकी जो तंजीमें थी वो बैंड आउटफिट होगी, और क्या एक्शन होता है? आप तो आतंकी उसके घूम रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि बैड आउटफिट, बैड इतने बैड बोल देने से हो जाएगा? ठीक है, आप मुझे नहीं, आप टेररिज्म खत्म नहीं करना चाहते, आप दहशतगर्दी खत्म नहीं करना चाहते, मुझे ही नहीं लगता ना। आपकी गजवाए हिंद वाली सोच है, आप अपने बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं, आपकी एजुकेशन में ये है, आपकी एजुकेशन में आपके बच्चों की वीडियोस देखी मैंने, मासूम बच्चों को आप जहर कितना भरते हैं, आपकी किताबों में हिंदुओं से अलग वो सारी चीजें हो रहा है। देखिए वीडियो में कश्मीर जा रहे हैं, अब आप बिल्कुल एक और तरफ जा रहे हैं। सच बता रहा हूं ना, मैं अलग कुछ नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई पाकिस्तानी की। जहर भर रहे हैं आप लोगों के मन में, अपनों के मन में जहर भर रहे हैं। पाकिस्तानी खुद है, आप पाकिस्तानी, आप अपने बच्चों को ये दिखाते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, आप भरते हैं जहर। यहाँ पे नहीं भरा जाता, हमारे पे नहीं भरा जाता। आप छोड़ो, गुजरात की बात कर रहे हैं, वहां पर जो पकड़े गए उनसे पूछो,
जो वहां पर कराया आपने, जो पाकिस्तानी प्रायोजित आप जो कर रहे हैं ना, वो हमें ना बताएं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं भारत में। बलोच साहब, रज़ाक बलोच साहब, ये मजहब का मसला ही नहीं है। मेरा इन पाकिस्तानियों से यह सवाल है कि बलूचिस्तान तो कोई बॉर्डर तो है नहीं, वही तो मैं कह रहा ईरान हूँ, से 10 तो बार आप यही लड़ तो नहीं बता रहा रहे हूं मैं। हैं, आप अफगानिस्तान से तो लड़ नहीं रहे हैं, आपने बलूच पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इतना बड़ा जो है वो टेररिस्ट आर्मी को हमारे सरजमीन पे भेजा हुआ है और रखा हुआ है 1948 से। तो हमारा सवाल ये है कि आप जो है शराफत से बलूचिस्तान से निकलते हैं या फिर आप अपनी पतलूने छोड़ के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जावेद भाई, यार पतलून कहाँ की, रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। 93,000 देखिए, जावेद भाई को लेंगे। जावेद भाई 93,000 सरेंडर हुए थे, 93,000 जिना जो है ना, आपका जिना का जो हिस्ट्री जाके हुए थे। चलिए ठीक है, जावेद भाई का ऑडियो लेते हैं। जावेद भाई 93,000 सरेंडर हुए थे। अरे मुझे बताओ ना, आपने हमारा एक पायलट हमारा वहां पे गया। अरे मेरी बात तो सुने, हमारा एक पायलट वहां पर गया, आपने चाय पिला के भेजी। हमने आपके 93,000 को, आपके 93,000 फौजियों को चाय खाना सालों तक, कितने समय तक खिलाया? 93,000 को हमने। मैं आपसे ये नहीं, वो बता रहे ना पतलूंगे जो आपने बांग्लादेश में किया, आपने बांग्लादेशी बंगाली मुसलमानों, मुझे एक मिनट दें, आपने बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ ये जो अगर जिनीवा कन्वेंशन नहीं होता, वो आप है, जिनीवा कन्वेंशन अगर नहीं होता, वो आप है, जिनीवा कन्वेंशन अगर नहीं होता तो ये जो है ना, ये वहां से बच के बांग्लादेश से हिंदुस्तान नहीं आते। 10 सेकंड क्लोजिंग कमेंट। हिंदुस्तान में आपने इनको खिलाया पिलाया जिनेवा कन्वेंशन की वजह से। वो ये हम है ना, ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। जाके उसमें हम तो पाकिस्तान में, इन्होंने कभी भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर का जो है वो नहीं किया। मैं कह रहा हूं, हम तो पाकिस्तान के आगे तक गए, फिर भी हम रुक गए, हम फिर वापस आए, हमने इनकी जमीन इनको वापस दी। ये जो सोचते हैं, ये बातें करते हैं, ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारा वासुदेव कुटुंबकम की सोच है।